अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में एज अ कांस्टेबल 7वें ग्रेड की जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तो इसके लिए अहलियत क्या होगी, ठीक है, आप लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, आप लोग अप्लाई कहाँ पे कर सकते हैं, इसकी अप्लाई की फ़ीस आप लोग कहाँ पे पे कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे आप लोगों ने फ़ीस की सबमिट करवानी है और क्या इसका मेथड प्रोसीजर है, ठीक है, कंप्लीट मैं आप लोगों के साथ डिटेल इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। सो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, स्किप नहीं करना, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो जैसा कि पता है आप लोगों को पोस्ट का नेम जो है वो कांस्टेबल है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आप लोगों की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, ठीक है, आप लोगों की तालीम क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, मर्दों के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे। इसमें आप लोगों की जो है वो तालीम मैट्रिक होनी चाहिए, और जो जम इजला है उनके लिए सिर्फ मिडल रिक्वायर है, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों की एज जो है, उम्र, ठीक है, वो 18 साल से 25 साल होनी चाहिए। 18 से 30 साल जम अजला के अकलियती उम्मीदवारों के लिए है, ठीक हो गया। उसके बाद जी आप लोगों की हाइट रिक्वायर है, ठीक है, हाइट में आप लोगों की 5 फुट 7 इंच अगर हाइट है तो आप लोग एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, मर्द हजरात के लिए जस्ट जो है इसमें वो छाती भी रिक्वायर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चेस्ट, ठीक है, वो आप लोगों की 34.5 से 33 इंच होनी चाहिए। उसके बाद जी इसमें आप लोगों का रनिंग टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। रनिंग में आप लोगों ने 7 मिनट में 1 मील डिस्टेंस कवर करना होगा, ठीक है, और जो जम इजला के ठीक है उम्मीदवार हैं उन्होंने 9 मिनट में इसको 1 किलोमीटर को कवर करना है, ठीक हो गया। उसके बाद जी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, उनकी भी सेम ही है कि आप लोगों का मैट्रिक होना चाहिए, ठीक है, और जो जम इजला के कैंडिडेट्स हैं उनका मिडल होना चाहिए। एज आप लोगों की जो फीमेल कैंडिडेट्स है, ठीक है, उनकी एज 18 साल से 20 साल है, और जो जम इजला के टिका कैंडिडेट्स उनके लिए 18 साल से 30 साल है। और फीमेल्स के लिए जो है हाइट, ठीक है, वो 5 फुट 1 इंच है, मर्दों के लिए 5 फुट 7 इंच है, ठीक है, ये डिफरेंस आप लोगों ने जो है वो देख लेना है। उसके बाद जी जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रनिंग का टेस्ट होगा ना, उन्होंने आप लोगों ने जो है ना वो 7 मिनट में 1 किलोमीटर कवर करना है, ठीक है, फीमेल्स ने 7 मिनट में 1 किलोमीटर कवर करना है, ठीक है। और जो मेल कैंडिडेट्स है, ठीक है, उन्होंने 7 मिनट में 1 मील कवर करना है, ये ठीक हो गया, आप लोगों ने नोट कर लिया। उसके बाद 9 मिनट में 1 किलोमीटर बाय जम इजला, ठीक है, जो फीमेल है ना जम इजला की, ठीक है, उन्होंने 9 मिनट में 1 किलोमीटर कवर करना है। उसके बाद जी इसके जो है ना जिस्मानी टेस्ट के लिए यानी फिजिकल टेस्ट के लिए जो इजला, ठीक है, इधर इन्होंने मेंशन किए हैं, ठीक है, उनमें पेशावर, मर्दान और कोहाट, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, मानसेहरा, और इसके अलावा ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा एबटाबाद, स्वात, चित्राल और स्वात, ठीक है, इनमें आप लोगों का जो है वो फिजिकल टेस्ट यानी जिस्मानी इम्तिहान यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन। उसके बाद जी जो है कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है, आप लोगों का फिजिकल टेस्ट तो होगा ही, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप लोगों का जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी लिया जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों ने जो आप लोगों के सेंटर्स बनेंगे, ठीक है, बेसिकली ये सेंटर है, ठीक है, वो पेशावर में, और ये देख लीजिएगा आप लोगों को सिटी का क्या नाम है, ठीक है, कोहाट, सवात, डेरा इस्माइल खान, हरीपुर, मानसेहरा, एबटाबाद, और ये जो एंड पे ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो यहाँ पे इन सेंटर में लिया जाएगा, और जो आप लोगों का फिजिकल यानी जिस्मानी टेस्ट होगा तो वो ऊपर वाली जो लिखी हुई है ना पेशावर और मर्दान कोहाट वगैरह इन जो है वो सेंटर्स में लिया जाएगा। उसके बाद ये टेस्ट का ड्यूरेशन क्या होगा, टेस्ट का दौरानिया कितना होगा। तो ये जो असामी है, ठीक है, इसके लिए आप लोगों का 1 घंटा होगा, ठीक है, आप लोगों के पास टेस्ट के लिए कितना सिर्फ 60 मिनट होंगे, जिसमें आप लोगों ने 100 एमसीक्यूज को कवर करना है, ठीक है। 1 घंटा होगा आप लोगों के पास, और आप लोगों ने 100 मरूजी सवालात को हल करना होगा, ठीक है। और इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप लोगों का ये जो टेस्ट होगा ना, ठीक है, ये होगा मैट्रिक लेवल का, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि मैट्रिक लेवल पे ही जो कैंडिडेट्स को वो अलाउ कर रहे हैं कि वो अप्लाई करें, तो इसका टेस्ट जो होगा ना वो मैट्रिक लेवल की बेस पे ही होगा, ठीक है। मैट्रिक की इंग्लिश हो गई और उर्दू जनरल नॉलेज हो गई, ठीक है, उसकी, और फिजिक्स केमिस्ट्री जो, ठीक है, बेसिक बेसिक जो है ना वो इसकी होगी, ठीक है, और मुतालिया पाकिस्तान होगी इसमें। और जो नॉन मुस्लिम है, ठीक है, जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एथिक्स होगी, ठीक है। तो उसके बाद जी अजाफी नंबर, ठीक है, कुल नंबर 4 है, ठीक है, और अगर आप लोगों ने कुल नंबर, ठीक है, 4 है, ठीक है, अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया है, ठीक है, इंटरमीडिएट अगर आप लोगों का है तो 2 नंबर आप लोगों को एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक हो गया। और अगर आप लोगों के पास बैचलर की डिग्री है, ठीक है,
तो 1 और मास्टर की डिग्री है तो 1 आप लोगों को जो है वो ये इज़ाफ़ी नंबर दिए जाएँगे। ठीक हो गया? नोट कर लिया आप लोगों ने। अगर इंटरमीडिएट है ना आप लोगों का, तो आप लोगों को जो है वो मैक्सिमम जो है ना वो 4 नंबर दिए जाएँगे, ठीक है? और अगर आप लोगों का बैचलर है तो आप लोगों को 2 दिए जाएँगे। अगर आप लोगों के पास जो है वो मास्टर की डिग्री तो आप लोगों को 1 दिया जाएगा, ठीक हो गया? उसके बाद जी कोटा जो है ना ये जनरल 75% जो है ना 75% ये ख़वातीन के लिए है, 10% और इसके अलावा ख़वातीन के लिए 10% है, ठीक है? जनरल ड्यूटी के लिए 75% और ख़वातीन के लिए 10% कोटा है, ठीक है? पुलिस मुलाज़मीन के लिए के बच्चे 10% और ठीक है, जो पुलिस के ऑलरेडी ठीक है कैंडिडेट्स बच्चे हैं, ठीक है? जो पहले से उनके फादर जो है वो पेरेंट्स उनके काम कर रहे हैं, ठीक है, पुलिस के अंदर, तो उनके लिए जो कोटा है ना वो 10% है। और जो अक़लियती कोटा जिसमें नॉन मुस्लिम्स आ जाते हैं, ठीक है, तो वो है 5% रखा गया। उसके अलावा आप लोगों ने इधर वीडियो को पास कर लेना, ठीक है? ये देख लीजिए खैबर पख्तूनख्वा के जो ये गिवन जो है ना अज़ला, ठीक है, इनके आप लोगों के पास डोमिसाइल होना लाज़मी है, ठीक हो गया? और आप लोगों की उम्र की हद जो है वो 31 दिसंबर 2025 तक, ठीक है, 25 साल होनी चाहिए, ज़्यादा ना हो, ठीक है? अगर ठीक है हुई तो आप लोग इसमें एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है? और इसके अलावा आप लोगों की जो चेस्ट है, ठीक है, और हाइट है, इसमें आप लोगों को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी, ठीक है? आप लोगों की अगर है, ठीक है, आप लोगों ने एक जो बार जो है ना वो मैयर कर लेनी है, ठीक है? घर में ही आप लोगों ने मैयर कर लेनी है कि आप लोगों की है इतनी जितनी रिक्वायर है, ठीक है? तो आप लोगों ने वहाँ पे टेस्ट देने के लिए जाना है और इसके अलावा आप लोगों को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। आप लोग जो है वो इसमें अप्लाई कब तक कर सकते हैं, ठीक है? 26 दिसंबर से 25 जनवरी के दरमियान आप लोग 25 दिसंबर 2025 से 26 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का तरीका क्या है? आप लोगों ने ये सिंपल ये जो आप लोगों को स्क्रीन के सामने शो हो रही है ना www.eta.edu.pk, इस पे आप लोगों ने वेबसाइट पे चले जाना है, ठीक है? वेबसाइट पे जाने के बाद सिंपल आप लोगों ने ना वहाँ पे जाके अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, ठीक है? प्रोफाइल जब आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोगों ने वहाँ पे नादरा की ई सहूलत टोकन को लेना है, ठीक है? उसका प्रिंट लेना है आप लोगों ने। प्रिंट निकलवाने के बाद किसी भी ई सहूलत की फ्रेंचाइज पे जाना है, ठीक है? ये बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है? उस टोकन को लेके प्रिंट करना है, ठीक है? प्रिंट निकलवाने के बाद आप लोगों ने किसी भी जो है ना वो ई सहूलत की फ्रेंचाइज वहाँ पे जाना है, ठीक है? वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों ने अपना ओरिजिनल जो है CNIC शनाख्ती कार्ड वो आप लोगों ने जो है वो उसकी तस्दीक करवा लेनी है, ठीक है? अगर आप लोग बगैर तस्दीक के अप्लाई करते हैं तो आप लोग इनएलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? ये इधर साफ-साफ लिखा है, इस तस्दीक के बगैर आप किसी भी असामी के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। सो आप लोगों ने इसको जो है वो सबसे पहले, ठीक है, पहले आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, ठीक है? फिर उसके बाद आप लोगों ने अपनी जो है वो ये वेरिफिकेशन करवानी है, ठीक है? फिर उसके बाद आप लोगों ने फ़ी पे करनी है, ठीक है? और जी अगर किसी कैंडिडेट ने अपनी पहले से जो है ये तस्दीक करवा ली हुई है तो उसको अगेन अगेन करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वो सिंपल अपना अप्लाई करें, फ़ीस पे करें और उसका जो है वो वेरिफिकेशन हो जाएगी कि आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है इस पोस्ट के अगेंस्ट। तो उसके बाद आप लोगों ने जब आप लोग प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, ये तस्दीक करवा लेंगे, उसके बाद आप लोगों ने जो है इसकी स्लिप को डाउनलोड करना है, ठीक है? स्लिप पे आप लोगों के पास चालान की आईडी होगी, ठीक है? उसको आप लोगों ने ईज़ी पैसा, जैज़ कैश या आप लोगों ने यू पैसा, ठीक है? यू पैसा, जैज़ कैश, ईज़ी पैसा किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन से आप लोग इसमें बस 900 रुपये, ठीक है, एज़ इसकी फ़ी, ठीक है, वो आप लोगों ने सबमिट करवा देनी है और ये नॉन रिफंडेबल है, यानी ये नाकाबिले वापसी है। अगर आप लोगों का टेस्ट क्लियर होता है, ठीक है, तो भी, नहीं क्लियर होता तो भी आप लोगों के जो है ये 900 रुपये, ठीक है, आप लोगों को वापस नहीं दिए जाएँगे। ये एज़ चार्जेस, ठीक है, अप्लाई के ये वसूल करेंगे। उसके जब आप लोग इसको अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, आप लोगों ने स्लिप, ठीक है, ये डिपॉज़िट, ठीक है, डाउनलोड किया, ठीक है, स्लिप का, आप लोगों ने फ़ीस पे की, ठीक है। जैसे ही आप लोग फ़ीस पे करेंगे तो आप लोगों को जो है ये पुलिस की तरफ से एक एसएमएस मौसूल होगा कि आप लोगों ने इस चालान के अगेंस्ट फ़ीस पे कर दी है, ठीक है। आप लोगों को वेरिफ़िकेशन का एक एसएमएस भी आ जाएगा जो आप लोग नंबर अपनी जो है वो प्रोफ़ाइल कंप्लीट करने के वक़्त प्रोवाइड करेंगे ना उनको, तो उस नंबर पे आप लोगों को वेरिफ़िकेशन का मैसेज भी आ जाएगा कि आप लोगों ने अपनी जो है वो 900 रुपए फ़ीस पे कर दी है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली जो आप लोगों ने अगर आप यू पैसा के थ्रू पे कर रहे हैं, ठीक है, जैज़ कैश के थ्रू पे कर रहे हैं या ईज़ी पैसा के थ्रू आप लोग पे कर रहे हैं ना, तो आप लोगों के पास जो वो डाउनलोड होगा, ठीक है, जो रिसिपिएंट होता है आप लोगों के पास, ठीक है, उसको भी आप लोगों ने प्रिंट निकलवा लेना है, ठीक है। ये याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इम्तिहान में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने जो है वो ये ना साथ लेके गए, ठीक है, अपनी शनाख्ती कार्ड,
ठीक है? और उसके जो असल दस्तावेज़ात है, ठीक है? वो और ये स्लिप आप लोग ये रिसिपिएंट ना लेके के साथ तो आप लोगों को जो है वो पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा। और जो है ना ये इनका दफ़्तर, ठीक है? ऑफ़िस, वहाँ पे आप लोगों ने जो है ये डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, ठीक है? आप कह दें कि अगर बज़रिया पोस्ट आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेंड कर दें, तो आप लोग वो डॉक्यूमेंट सेंड नहीं कर सकते, ठीक है? आप लोगों ने सिर्फ़ ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही आप लोगों ने इसकी फ़ीस पे करनी है, ठीक है? जब फ़ीस पे हो जाएगी इसकी, तो आप लोगों को वेरिफ़िकेशन का मैसेज आ जाएगा, ठीक है? और आप लोगों को जो टेस्ट की डेट, ठीक है? और उसके बाद जो आप लोगों का जो भी प्रोसेस होगा कि आप लोगों का टेस्ट कब फिज़िकल टेस्ट कब होगा, ठीक है? और उसके बाद आप लोगों का जो है वो रिटन टेस्ट कब होगा, ठीक है? आप लोगों का जो है वो ये क्लियर हो गया टेस्ट कब, ये कैसे आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, ये आप लोगों को, ठीक है, अपनी सोशल मीडिया, अपनी वेबसाइट, ठीक है, जो इटाकीन की वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पे, और या आप लोगों को ये जो है 1085 नंबर नोट कर लें आप लोग, 1085, इसके ज़रिए आप लोगों को बज़रिया मैसेज भी इन्फॉर्म करते रहेंगे, ठीक है? अगर आप लोगों ने अपना जो है वो मोबाइल नंबर रॉन्ग दिया है, ठीक है? अगर आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर रॉन्ग दे दिया है, या उसमें कोई डिजिट की गलती हो गई है, या आप लोगों ने वो सिम का नंबर दिया है जो आप लोग चला ही नहीं रहे, ठीक है? तो आप लोगों को जो है वो मुश्किल पेश आएगी, आप लोगों को किसी किस्म का कोई मैसेज रिसीव नहीं होगा, आप लोगों को किसी किस्म की कोई इत्तला नहीं आएगी। सो आप लोगों ने अप्लाई करते वक़्त, प्रोफ़ाइल कंप्लीट करते वक़्त आप लोगों ने अपना नंबर वो देना है जो आप लोगों के पास इस वक़्त मोबाइल में चल रहा है, ठीक है? और उसके बाद आप लोगों ने ये नोट कर लिया कि आप लोगों ने अपने जो है ये डॉक्यूमेंट बज़रिए डाक वग़ैरह अरसाल नहीं करने, ठीक हो गया? उसके बाद यही बस आप लोगों ने अपनी जो है जब अप्लाई करना है, तो आप लोगों ने किसी किस्म की जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी, करेक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड करनी है। और उसके अलावा आप लोगों ने जो है वो अपने पेपर के टाइम पे अपने आप लोगों ने जो है वो चालान की रिसिपिएंट और उसके अलावा अपने डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने हैं। बाकी आप लोग ये पढ़ भी सकते हैं, ठीक है? बेसिक इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसके बाद आप लोग जो कैंडिडेट्स जो है वो क्लियर कर जाएँगे टेस्ट, ठीक है? उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा, महकमा पुलिस की तरफ से उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा, और उनकी जो हाइट, चेस्ट, ठीक है, इसमें आप लोगों को किसी किस्म की एज में रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, ठीक है? और ये थी आज की वीडियो, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट डिटेल्स जो है वो इसकी शेयर कर दी थी, ठीक है, कि आप लोग अप्लाई कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, ठीक है? और ये ऊपर देख लीजिए, ये पढ़ लीजिए आप लोग स्क्रीन के ऊपर, कि किसी भी असामी के लिए अप्लाई करने से पहले उम्मीदवार का एटा प्रोफाइल में मौजूद शनाख्ती कार्ड नंबर नादरा से तस्दीक शुदा लाजमी होना चाहिए, ठीक है? सो आप लोगों ने जब अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो इसको वेरीफाई करवाना है, ठीक है? सो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।